आपको पता है वार्डन वाले जो चालान कर रहे हैं और ऑनलाइन चालान भी आ रहा है। आपको पता है जिन बंदे को गलत ऑनलाइन चालान आ जाए उसके लिए क्या परेशानी बन जाती है। 2000 रुपये का चालान आया है। आप ये देखें जी, ये बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, ये मैं नहीं हूँ। इसकी मोटरसाइकिल के ऊपर ना इशारे लगे हुए हैं, ठीक है, और ना ये मेरी नंबर प्लेट है कि हमने ये उनको रिव्यू में डाला है। उनको 24 आवर में हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। आप ऑफिस में जाते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, ठीक है, क्या वो आपको वेलकम करते हैं? जी बिस्मिल्लाह है आपका लाइसेंस, आप बड़े अच्छे शहरी, आप लाइसेंस बनवाने के लिए। नहीं भाईजान, आपको जलील करते हैं। आपसे लाइसेंस की 20-20, 25-25 हज़ार रुपये रिश्वत मांगते हैं। मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ों पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजान भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दस्तक टीवी। आज हम रोड के ऊपर मौजूद हैं। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ आज हम उनको भी आपको दिखाएंगे और जिन्होंने पहना हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि जो रूल्स, जो कानून को वायलेशन करते हैं वो कैसे जो है वो तंदराते फिर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे। भाईजान ये आपको पता है वार्डन वाले जो चालान कर रहे हैं और ऑनलाइन चालान भी आ रहा है। आपको पता है जिन बंदे को गलत ऑनलाइन चालान आ जाए उसके लिए क्या परेशानी बन जाती है। यानी कि उसने वायलेशन भी ना की हो और चालान उसके घर पर आ जाए, और जब आप रिव्यू करवाएं जाके आप उसके ऊपर जब आप ऑनलाइन चालान चेक करते हैं तो साथ रिव्यू का ऑप्शन आता है। आप वहाँ पे रिव्यू करें तब भी आपका चालान कैंसिल ना हो। वो फिर आपको कहें कि जी कि आप पहले जाएं थाने में, आप FIR कटवाएं, और उस बंदे को हम जानते नहीं हैं, बंदे को हम उसके ऊपर क्या FIR कटवाएं, ठीक है, वहाँ पर रिपोर्ट करवाएं। यानी कि चालान वायलेशन किसी की है और जलील वो बंदा होता है जिसके घर चालान आ जाता है। क्या बात? मैं आपको दिखाता हूँ कि जी मुझे ऑनलाइन चालान आया। इधर मैं कैमरे में अंदर आ ये देखें जी, ये आपको मैं दिखाता हूँ कि जी ये मुझे ऑनलाइन चालान आया, ठीक है। ये मेरी मोटरसाइकिल का नंबर है LEQ 517573। 2000 रुपये का चालान आया है। आप ये देखें जी, ये बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, ये मैं नहीं हूँ। ये तो उसको जूम करें जरा, ये देखें, हमारी देखिए ना, ये देखें जी, ये बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है। इसकी मोटरसाइकिल के ऊपर ना इशारे लगे हुए हैं, ठीक है, और ना ये मेरी नंबर प्लेट है, और ना ये बंदा मैं हूँ। ये मंगला बाईपास के करीब कोई बंदे का चालान हुआ है। और आप मेरी मोटरसाइकिल देखें, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं, ये जो वायलेशन लोकेशन है ना, ये न्यू मंगला बाईपास है, ठीक है। और ये देखें जी, ये न्यू मंगला बाईपास इसकी लोकेशन है, ठीक है। ये चालान मुझे आया जी, ये 1 अक्टूबर 2015 को आया हुआ है, और मैंने इसको रिव्यू में भी डाला है। 10 दिन लगे, यानी कि कहते हैं जी 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो चालान है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये चालान कब आया आपको? ये 1 अक्टूबर को आया हुआ है। मैंने इसको रिव्यू में डाला है, सारी डिटेल दी, अपनी बाइक की तस्वीरें सेंड की हैं, उनको हर चीज़ बताई है, लेकिन ये चालान अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। अब वो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा थाने में, जाके वो उसकी FIR कटवानी पड़ेगी, वो बंदा जो गलत मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है, अगर वो बंदा वायलेशन ना करता और वो गलत नंबर प्लेट इस्तेमाल करता रहता तो इसका मतलब है वो गलत नंबर प्लेट चलाता ही रहता। अगर कोई वारदात करता है तो आप वारदात कर लेता। अब ये तो चालान किया ना, चालान का मुझे आ गया। अगर कोई वारदात कर लेता तब भी असल मकसद तो ये है कि जो गलत नंबर पे मोटरसाइकिल चला रहा है उसको तो पकड़ा जाना चाहिए। वो भी पकड़ा नहीं गया। जाहिर की बात है। ये देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसकी बाइक है, ये मेरा कैमरा मैन जूम करे जी जरा, ये सेम नंबर है मेरा जी, ठीक है। ये बाइक चला रहा है, ठीक है। ये जो वायलेशन कर रहे हैं, अगर ये बंदा वायलेशन ना करता तो किसी को पता भी ना चलता कि ये बंदा जो है ये गलत नंबर प्लेट पे मोटरसाइकिल चला रहा है। LEQ 5773। अच्छा, मैंने ना एक पुलिस वाले को चेक करवाया जब मैं इसकी रिपोर्ट करवाने के लिए गया, तो उसने मुझे कहा यार ये ना इसका ना 17 जो है ना ये असल में 2 है, ये 12 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये भी वायलेशन ना कर रहा हो, ठीक है। अब यानी कि चालान जब से मुझे है मैं परेशान हूँ। अब आपका मतलब कि मैं क्या करूँ? अच्छा, गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने इदारों को ठीक करें, ठीक है। ये तो आपने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दिया कि जी फर लो लाओ थले, जिन्होंने हेलमेट नहीं पाया इन्होंने चलान 2-2 हज़ार रुपये तो चिंचियां ने 15-15 हज़ार रुपये चलान करी जाओ। लोगों की गड्डियां जिन्होंने बेल्ट नहीं लाई ਉਹਦਾ चलान करी। और यार बिल्कुल ठीक है, जायज़ चलान करो,
जिन्हें हेलमेट नहीं पाया होगा जायज़ कितना चलान मेरा मतलब है जायज़ चलान, जितने हेलमेट नहीं पहना आप उसका 50,000 रुपये का चलान करें यार। हमें अब जिसने वायोलेशन की नहीं है उसके घर चलान आ जाना, ठीक है, और उसने को जलील होना पड़ता है, फिर वो बंदा क्या करे मुझे बताएं। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? चलिए आप एडवाइस दें। मेरा मतलब है कि हमने ये उनको रिव्यू में डाला है, उनको 24 आवर में हमें इसका जो है ना इसको सॉल्व करना चाहिए कि यार बाकी आपको गलत आया है, ये चलान जो है ना हम आपका वेव कर रहे हैं। आप कहने का मतलब ये है कि 2000 ये मुझे नजायज़ पड़ा। नहीं मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो वेव होने का, क्योंकि ये मेरा चलान ही नहीं है। अच्छा। मैंने किया नहीं, मैं तो करवाऊंगा इसका वेव। मेरा मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप किसी को गलत चलान भेजते हैं तो उसको रिमूव करें वहाँ से सिस्टम से, ठीक है, और अगर कोई बंदा गलत नंबर प्लेट लगा के मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसको पकड़ें, जो वायोलेशन कर रहा है उसको पकड़ लें। आप आपके पास ये बाइक कब की है? गुड गवर्नेंस का मतलब पता है क्या है? आपके अदारे ठीक हों। अदारे ठीक है, वो काम करेंगे। देखिए अदारे का काम ये है कि किसी को अगर गलत चलान चला के तो उसको ख़त्म करें। आप ऑफिस में जाते लाइसेंस बनवाने के लिए, ठीक है, क्या वो आपको वेलकम करते हैं? जी बिस्मिल्लाह है आपका लाइसेंस, आप बड़े अच्छे शहरी आप लाइसेंस बनवाने के लिए? नहीं भाईजान, आपको जलील करते हैं। आपसे लाइसेंस की 20-20, 25-25 हज़ार रुपये रिश्वत मांगते हैं। मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ों के। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। किसी भी अदारे में रिश्वत खत्म नहीं हुई मरीम नवाज साहब के आने से। क्या हो गया? आप पंजाब के आने से रिश्वत खत्म नहीं हुई। वो उन्होंने क्लीन लोड को क्लीन कर दिया है। मुझे पता है कौन सी रिश्वत खत्म हुई है। आप यूनियन काउंसिल में चले जाएं, आपने 10 सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। आपने वहाँ पे तलाक का सर्टिफिकेट बनाना है, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। किसी कोई चीज़ आपकी यूनियन काउंसिल में फ्री नहीं बनेगी। आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहें, वहाँ आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। आप किसी अदारे में जाएं यार, रिश्वत के बगैर काम नहीं हो रहा। वो तो पंजाब का बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं जो है ना उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। अच्छा, सपोर्टर भी है, उनके खिलाफ भी बात करें? नहीं भाईजान, बात ये है अगर वो ये दाने सारे उन्हीं के हैं ना। भाईजान मेरी बात सुनो, अगर वो अच्छा काम करेगी ना हम उनके अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा काम करने का मकसद ये है कि आप अदारों में करप्शन को ख़त्म करें, अवाम को जलील करना है और करें। हम आए ही जलील होने के लिए इस दुनिया में, समझे कि नहीं? हमें जो मर्जी बंदा पकड़ कर जलील कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई माई बाप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को बंदा बार्डर वाले ने पकड़ लिया ना तो या तो उसका चलान होगा या फिर उसको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। आपको मतलब रिश्वत देनी पड़ेगी। पीरा फोर्स है, ठीक है, मुझे बताएं पीरा फोर्स रिश्वत नहीं ले रही? पीरा फोर्स रिश्वत नहीं ले रही? आप मुझे बताएं। नहीं कोई नहीं ले रही, वो तो तेरे पैरा फोर्स तो बड़ा काम कर। सारी इंक्रोचमेंट लगी हुई है, कहाँ पे नहीं लगी हुई? वो सामने देखे इंक्रोचमेंट लगी हुई है। शालमी जाके देख लो भाईजान, शालमी जाके वे लो इंक्रोचमेंट लगी हुई है। तुसी मकलोल रोड से जाके वे लो, फिर सारी दुकाना बाहर आई ने। कश्मीरी बाजार जाके देख लो, सारी दुकाना बाहर आई ने। आजम क्लास मार्केट हर जगह से फिर दोबारा सारे फट्टे उंज लगे ने, रेहड़ियाँ उंज खलोतियाँ ने। पीरा फोर्स की कर रही है? सिर्फ सुबह तो कोई चीज़ नजर नहीं आएगी, जैसे ही 11 बजते ने सब कुछ वापस आ जाता है। दिन रात मरियम नवाज साहब जाग आपके लिए काम। मरियम नवाज साहब ने आर्डर दिया हुआ सिर्फ, बाकी यहाँ पे जुल्म हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा लोगों के साथ, सिर्फ जुल्म हो रहा है। उनको देखना चाहिए कि देखें ये अवाम आपको लेके आए हैं, अवाम के वोट से आए ना, अवाम लेके आए ना, ठीक है। तो आप अवाम को सहूलतें दें, अपने दारों को ठीक करें, बताएं कि आपने अवाम को जलील करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये वार्डन वाले जो रिश्वत ले रहे हैं। भाईजान मैं वार्डन वालों की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल की बात कर रहा हूँ, तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। वार्डन वाले कौन होते हैं? तमाम लोगों की। आप किसी भी जगह पे जाके बगैर पैसों से अपना काम करवा सकते हैं? बताएं मुझे, हो सकता है बगैर पैसों से काम? आप कह रहे हैं तो हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। भाईजान बगैर पैसों से काम होता है? मुझे बताएं, आप बताएं होता है क्या? किसी बंदे का लाइसेंस उसके मेरिट भी बनता है। मैं कहता हूँ अगर किसी को गाड़ी नहीं ना चलानी आती, वो 5 करोड़ रुपया भी दे दे तो उसका लाइसेंस ना बनाए। वो क्यों? भाईजान और एक्सीडेंट के सबब बनेगा वो बंदा, वो किसी की जान ले लेगा, ठीक है। अगर किसी को गाड़ी चलानी आती है तो आप उसका पूरी पेमेंट पे लाइसेंस बनाए, उसका मेरिट पे लाइसेंस बनाए, समझ गया कि नहीं? सिस्टम को जो ठीक करना है ना वो उस वक्त ठीक होगा जब मेरिट होगा, जब इंसाफ होगा, जब करप्शन ख़त्म होगी। तो हमें उम्मीद है कि मरियम नवाज साहब करप्शन को ख़त्म करने के लिए भी
कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ कोई गलत चालान या कोई आपको किसी इदारे में जाना पड़ गया ना, आपका बिल ज़्यादा लग के आ गया, तो फिर अब आपने जलील ही होना है। समझ गए कि नहीं? आप सिस्टम को जब तक सिस्टम को ठीक करना है ना, तो आपने सोल्यूशन को पैदा करना है। आपका कहने का मतलब कि मरियम साहबा को अदारों को ठीक करने के लिए सोल्यूशन लेके आएंगे। क्या सोल्यूशन हो चाहिए? चलिए आप सोल्यूशन बता। मैं भाईजान, ये सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको को बताएं कि भाई ये सिस्टम में अगर कोई गलत चीज़ हो जाती है तो उसको आप, अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे हैं, कोई चीज़ गलत होती है, आप अपील करते हैं, तो आपको फ़ौरन तौर पे उसके मैसेज आते हैं, ईमेल्स आती हैं, वो आपकी बात सुनते हैं और वो उसको ठीक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ भी ये सिस्टम होना चाहिए, फौरी तौर पे मैसेज आए, फौरी तौर पे आपकी बात सुनी जाए, आपसे बंदा रब्ता करे और आपकी सारी चीज़ों को देखे और उसको ख़त्म करे। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच जी। आपका व्यूवर्स, इनका जो इनका एम था वो इन्होंने बताया कि मेन इशू जो है वो इनकी जो नंबर प्लेट है वो कौन से मंगला डैम में चल रही है जी। भाईजान पता नहीं कौन से शहर से वो चला रहा है, वो चलान है मुझे गलत आया हुआ है, उसको जो इनके अपना SOPs हैं उसके मुताबिक मैंने उसका रिव्यू किया है, लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। अब वो मुझे कहते हैं इसके लिए FIR कटवाएं। अब बंदा मुझे पता नहीं कि कौन है, मैं किसके खिलाफ FIR कटवा दूँ। चले जी व्यूवर्स, ये आपने देखा कि ये भाई जो है वो बड़े अदारों से बड़े नाला हैं, वो कह रहे हैं जी सब जगह पे जो है वो रिश्वत चल रही है।